अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप तमाम लोगों को हमारे चैनल रैपिड इंफोटेनमेंट में खुश आमदीद। दोस्तों, 21वीं सदी में पैदा होने वाला शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने टाइम मशीन के बारे में न सुना होगा या इस मौजू पर बनने वाली हॉलीवुड फिल्में न देखी हों। अगर हम ठीक से सोचें तो ये नामुमकिन सी बात लगती है कि कोई शख्स टाइम में सैकड़ों साल पीछे या आगे जा सके। लेकिन दुनिया में ऐसे वाकयात भी पेश आ चुके हैं जिसमें लोगों ने ये दावा किया कि वो मुस्तकबिल यानी फ्यूचर या माजी यानी पास्ट से मौजूदा वक्त में आए हैं, और मुस्तकबिल में सफर करने का दावा और इस किस्म की पेशन गोइयां करना कोई नया काम नहीं है। इससे पहले भी कई अफराद शुहरत पाने के लिए ऐसी पेशन गोइयां कर चुके हैं, और हैरत अंगेज तौर पर कुछ लोगों की पेशन गोइयां हर्फ ब हर्फ दुरुस्त भी साबित हो चुकी हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाएंगे जिसका दावा था कि वो सन 2256 यानी मौजूदा वक्त से 250 साल के बाद मुस्तकबिल से आया है। ये शख्स कौन था और उसने क्या दावे किए, और उसके मुताबिक सन 2256 कैसा साल होगा, ये हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए चलकर उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आइंस्टाइन के टाइम ट्रैवल का तजुर्बा आज तक क्यों टॉप सीक्रेट है? इन सब सवालात के जवाबात जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, सन 2003 में FBI ने 44 साला एक शख्स एंड्रयू कार्सन को गिरफ्तार किया। इस पर यह इल्जाम लगाया गया कि यह शख्स गैर मामूली तौर पर खुशकिस्मत है। अमेरिका की तारीख में स्टॉक मार्केट से शायद ही किसी ने इतने पैसे कमाए हों जितने एंड्रयू ने कमाए। उसने स्टॉक मार्केट में $800 की सरमायाकारी की और सिर्फ 2 हफ्तों में वो $350 मिलियन का मालिक बन गया। FBI हुकाम ने शक की बुनियाद पर इसे गिरफ्तार किया कि उस शख्स ने जरूर कोई फ्रॉड किया है, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं कि इतने कम अरसे में कोई इतना ज्यादा मुनाफा कमा ले। एंड्रयू से तहकीकात की गई तो उसने बताया कि मैं टाइम ट्रैवलर हूं और 2256 यानी मौजूदा वक्त से 250 साल बाद के मुस्तकबिल से आया हूं। मुझे मालूम था कि कौन सा स्टॉक कब ऊपर जाएगा, और मैंने सोच समझकर अपने पैसों की सरमायाकारी की है, इसलिए इतना ज्यादा मुनाफा कमाने में कामयाब हुआ हूं। ये बात FBI के लिए मजाक भी थी और हैरानकुन भी। FBI ने एंड्रयू को झूठा साबित करने के लिए मजीद तहकीकात की तो मालूम हुआ कि 2002 से पहले किसी भी हुकूमती दस्तावेजात में एंड्रयू का कोई वजूद ही नहीं था, और न ही उसके मुतालिक कोई मालूमात थीं। इस सूरत हाल ने हुकाम को हैरत में मुब्तला कर दिया। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, FBI वाले इसी कशमकश में थे कि ये शख्स अचानक कहां से आ गया। फिर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। 3 अप्रैल 2003 को एंड्रयू को अपनी जमानत के लिए अदालत में पेश होना था, मगर इससे कबल ही एंड्रयू कहीं गायब हो गया और उसके बारे में किसी को भी कुछ मालूम नहीं हो सका कि वो आखिर कहां गया। इस बात को सुनकर यकीनन आपके जहन में भी यही सवाल आया होगा कि क्या वाकई एंड्रयू टाइम ट्रैवल करके आया था? क्या टाइम ट्रैवल हकीकत में भी है या सिर्फ फिल्मों की हद तक महदूद है? 1895 में H.G. वेल्स ने एक रिकॉर्ड साज किताब टाइम मशीन लिखी। उसके बाद टाइम मशीन लफ्ज मशहूर हुआ, यानी ऐसी मशीन जिससे इंसान मुस्तकबिल में भी जा सकता है और माजी में भी सफर कर सकता है। ये किताब एक फिक्शन थी, लेकिन उससे मुतासिर होकर कई माहिर तबीयात ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। टाइम मशीन पर न सिर्फ उनके इंतहाई संजीदा मुकाले लिखे गए, बल्कि इस मौजू पर सैकड़ों की तादाद में फिल्में भी बनाई गईं। उमूमन टाइम ट्रैवल 2 किस्म का दिखाया जाता है, यानी मुस्तकबिल या माजी में जाना। मुस्तकबिल में जाने के बारे में साइंसी मुशाहिदात अल्बर्ट आइंस्टाइन के नजरिए के बाद मंजर आम पर आए। उसने टाइम डायलेशन मुतारफ करवाया। आइंस्टाइन से पहले यह माना जाता था कि टाइम एक मुसलसल चलने वाली चीज है, फिर चाहे हम दुनिया में हों या मरीख पर या फिर चांद पर, वक्त मुसलसल चलता रहता है। दुनिया की तारीख के बेहतरीन साइंसदान आइजैक न्यूटन ने कहा था कि स्पेस में किसी भी रफ्तार से सफर किया जाए तो वक्त की रफ्तार एक जैसी ही रहती है। आइंस्टाइन ने न्यूटन की थ्योरी को गलत करार देते हुए बताया था कि वक्त एक नदी की तरह है। जैसे नदी में पानी का बहाव तेज और आहिस्ता होता है, इसी तरह वक्त की रफ्तार भी कम ज्यादा होती है। आइंस्टाइन का कहना था कि अगर ग्रेविटी में तब्दीली कर दी जाए तो वक्त की रफ्तार को भी तब्दील किया जा सकता है। आइंस्टाइन के मुताबिक किसी ऐसी चीज जिसकी रफ्तार बहुत ज्यादा हो और उस पर ग्रेविटी भी मामूल के मुताबिक न हो, तो वक्त की तब्दीली मुमकिन है। नाज़रीन गिरामी,
इसी थ्योरी को साबित करने के लिए एक तजुर्बा किया गया, जिसमें 2 एटॉमिक घड़ियों का इस्तेमाल किया गया। एक घड़ी को जहाज में रखा गया जो तेज रफ्तार से जमीन से हजारों फुट ऊपर उड़ रहा था, और एक घड़ी को जमीन पर रखा गया। इस तरह करने से पहले दोनों घड़ियों का वक्त एक जैसा था, लेकिन जब जहाज लैंड हुआ तो इसमें मौजूद घड़ी और जमीन पर मौजूद घड़ी के वक्त में कुछ नैनो सेकंड्स का फर्क देखा गया। इस तजुर्बे से आइंस्टाइन की थ्योरी सही साबित हुई और एक नई थ्योरी सामने आई, जिसके मुताबिक अगर कोई ऐसा जहाज या रॉकेट बना लिया जाए जो रोशनी की रफ्तार से खला में सफर कर सके तो शायद टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। इस थ्योरी के मुताबिक कोई ऐसा शख्स जहाज में सवार हो जो रोशनी की रफ्तार से खला में उड़ रहा हो और 10 साल इसी में सफर किया जाए, तो जब वो शख्स दुनिया में वापस आएगा तो दुनिया का वक्त उस वक्त से जब इसने सफर शुरू किया था 9000 साल बाद का मिलेगा। लेकिन ये अब तक सिर्फ एक थ्योरी है। रूसी खलाबाज कैंडे पंडाल का वो शख्स है जिन्होंने खला में 869 दिन गुजारे हैं। ये अब तक खला में किसी इंसान का गुजारे जाने वाला सबसे ज्यादा दौरानिया है। इस थ्योरी के मुताबिक देखा जाए तो उनका खिलाई जहाज खिला में 28,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रहा था। इस हिसाब से उन्हें दुनिया का वाहिद टाइम ट्रैवलर होने का एजाज हासिल है, क्योंकि इन्होंने इस थ्योरी के मुताबिक 0.02 सेकंड्स का टाइम ट्रैवल किया। अब ये कहा जा सकता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ कोई ऐसा जहाज तैयार कर लिया जाए जो रोशनी की रफ्तार से सफर कर सके, तो ऐसा मुमकिन है कि टाइम ट्रैवल किया जा सके। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि टाइम ट्रैवल करने के लिए आइंस्टाइन ने भी एक तजुर्बा किया था, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम हो गया था। इस तजुर्बे को भी आपकी खिदमत में पेश करते हैं। यह 28 अक्टूबर 1943 का दिन था। दूसरी जंग अजीम जोरों पर थी। हिटलर की जंगी कश्तियों ने इत्तेहादी फौजियों के नाक में दम कर रखा था। इस वक्त हिटलर की बहरी कुव्वत को तोड़ने के लिए मशहूर जमाना साइंसदान आइंस्टाइन ने एक बहरी बेड़े पर खौफनाक तजुर्बा किया, जिसका मकसद पूरे जंगी बहरी जहाज को नजरों से ओझल कर देना था। इस प्रोजेक्ट को दुनिया से खुफिया रखने के लिए यह जाहिर किया जा रहा था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन नेवी के लिए बम और अंडर वाटर बारूदी सुरंगें बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जबकि हकीकत में कुछ और चल रहा था। ये एक आम दिन था। बहरी जहाज और फौज के अफसरों को पता ही नहीं था कि वो एक खौफनाक साइंसी तजुर्बे का शिकार होने वाले हैं। साइंसदानों की एक टीम दूर कुछ फासले पर दूरबीन लिए आइंस्टाइन के बहरी जहाज को गौर से देख रही थी। जब तजर्बे का आगाज होता है, जहाज पर चारों तरफ से बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक मशीनों के जरिए मखसूस फ्रीक्वेंसी पर ताकतवर मकनातीसी लहरें फेंकें गईं, जिससे एक तेज रोशनी नमूदार हुई और टारगेट जहाज गायब हो गया। इस तजुर्बे से जुड़े तमाम साइंसदान खुशी से उछल पड़े कि वो अपने मिशन में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन इनकी ये खुशी ज्यादा देर बरकरार नहीं रही, क्योंकि जहाज तो गायब हो चुका था, लेकिन जहाज को वापस लाने के लिए जो साइंसी इक़दामात तरतीब दिए गए थे, इन्होंने काम करना छोड़ दिया। ठीक 10 मिनट बाद जहाज खुद ब खुद जाहिर हो गया, लेकिन जहाज पर मौजूद इंसानों की हालत इंतहाई काबिल रहम थी। आधे से ज्यादा लोग जलकर खाक हो चुके थे। चंद लोग ऐसे भी थे जो जहाज के यार्ड में जिंदा दफन थे। जो बच गए वो पागल हो चुके थे। इस प्रोजेक्ट को टॉप सीक्रेट करार देकर जल्द ही बंद कर दिया गया और तमाम तर रिकॉर्ड को जला दिया गया, जिससे यह पता न चल सके कि कोई बहरी जहाज यहां आया था और उस पर कोई तजुर्बा किया गया था। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।